इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने नए बिहार यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, जिसे मिशन 2026 का नाम दिया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इस यात्रा से पहले वो पटना में एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। उन कार्यकर्ताओं, उन नेताओं को उसमें बुलाया गया है जिन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन वो जीत नहीं पाए हैं। ऐसे में जानना ये रहेगा कि आखिर इस यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव के क्या प्लान्स हैं। इसी पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। सर, तेजस्वी यादव चुनावी हार के बाद अब एक और नया मिशन 2026 यात्रा निकालने जा रहे हैं। देखिए, बड़ी अचंभित करने वाली बात है जी। लोगों को जीत के बाद यात्राएं निकालते हुए देखा है, विजय यात्रा जिसको बोला जाता है। हार के बाद यात्रा निकाल रहे हैं तेजस्वी यादव, तो शायद ये एक बड़ा कमबैक का प्लान हो सकता है। लेकिन समस्या इसमें यह है कि अभी यात्रा निकलने वाले में निकलने में कम से कम 2 हफ्ते का समय लगेगा। इन 2 हफ्तों में तेजस्वी यादव अपने घर पर, अपने पटना में स्थित आवास पर, जो नेता पहले चुनाव हार चुके हैं, जिनको उन्होंने टिकट बांटा और उनसे उम्मीद थी कि भाई ये तो जीतेंगे ही जीतेंगे अपनी सीट को, उन्हें बुला करके, उनसे बातचीत करके और उसके बाद इस यात्रा को प्लान करने वाले हैं। अब इसमें अजीब बात क्या है कि जो नेता चुनाव हार चुका है, जो अपनी सीट को हार चुका है, वो कभी भी अपने दोष नहीं बताएगा। वो ये नहीं बताएगा कि मेरी इन कमियों की वजह से मैं अपनी सीट को हार गया। वो ये बताएगा कि जनता में ये परसेप्शन बिल्ड कर दिया गया, बीजेपी ने ऐसा कर दिया, जेडीयू ने वैसा कर दिया। और यही कारण है कि इस यात्रा का कुछ परिणाम नहीं निकलने वाला है। इस यात्रा की शुरुआत होने से पहले ही ये यात्रा समाप्त हो जाएगी। तेजस्वी यादव खुद इस बात को बोलने लग जाएंगे कि अरे ये तो बीजेपी का बिल्ड प्रोपेगेंडा था, इस वजह से हम चुनाव हार गए। कहा यह भी जा रहा है कि इस यात्रा की शुरुआत जो है वो विधानसभा चुनाव के लिए नहीं हो रही है, वो 29 के लोकसभा चुनाव के लिए इस यात्रा की तैयारी चल रही है। यानी तेजस्वी यादव अब बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने वाले हैं 29 के चुनावों में। और इसलिए अलग अलग जगहों पर जाकर के पूरे बिहार में घूम घूम करके वो इस बात से जनता से कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे कि भाई साहब देखो, हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं हमें बताइए, हम उसको सुधार देंगे। अब जनता जो है बिहार की, वो इनके इन वादों से जो है वो ऊब चुकी है। वो समझ चुकी है कि तेजस्वी यादव की पार्टी ने एक समय में बिहार में क्या क्या हरकतें की है। वो सारी की सारी चीजें अब जनता के बीच में बट चुकी है। सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई देख रहा है कि क्या क्या कब कब कौन कौन से शासनकाल में क्या क्या कमियां हुई थी, किस प्रकार से महिलाओं को घर से निकलने में भी डर लगता था, और वो इन्हीं के बाबूजी का शासनकाल था। तो ये समस्याएं जो है वो तेजस्वी यादव के लिए तो खड़ी होंगी। अच्छा, एक और बात है, बिहार में इससे पहले भी एक यात्रा निकली थी। 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में एक यात्रा निकली थी जो जन स्वराज की यात्रा थी, प्रशांत किशोर की यात्रा थी। पूरा बिहार घूमे, अलग अलग जगहों पर जा जाकर के जनता से बोला कि ये तुम्हारी गलती है, ये आपकी गलती है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है, जनता दल यूनाइटेड जीतती है और आरजेडी जीतती है। हर बार सरकार इनकी बनती है, ये आपकी गलती है, आपकी गलती है। जगह जगह जाकर के जनता को गाली देने का काम किसने किया? प्रशांत किशोर ने किया। उसका परिणाम जनता ने खुद अपने हाथों से दे दिया। अगर जनता ने कहा कि अरे भैया, जब हमारी गलती है ही और तुम हमारी गलती गिनवाने आ रहे हो, तुम करोगे क्या? ये बात किसी को नहीं बता रहे हो। क्या क्या सुधार के कार्य तुम्हारे शासनकाल में हो पाएंगे? तो अब वो चीज को लेकर के जनता ने बोला जब हमारी गलती है तो ये गलती एक बार फिर सही। और उसके बाद से प्रशांत किशोर को साइडलाइन कर दिया गया। इतने सीटों पर घूमे, गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में घूमे, और उनके पास सीटें कितनी आई विधानसभा चुनावों में? इतनी सारी सीटों में से मात्र कितनी सीटें? 0, 0, अंडा। और वही चीज अब तेजस्वी यादव के साथ हो रही है। तेजस्वी यादव को आज से पहले, अब जो ये मंथन पे उतर आए हैं, इससे पहले तेजस्वी यादव को लगता था कि बिहार हमारी बपौती है, हम कुछ भी करें बिहार में हमारी सीटें आएंगी। हम जातिवाद की राजनीति करके, हम यादव और MY समीकरण को ले करके हर बार चुनाव जीतते चले जाएंगे। हर बार इतनी सीट्स हमारी आ ही जाएंगी, इतने नंबर्स आ ही जाएंगे कि मैं नेता विपक्ष बन सकूं, नेता प्रतिपक्ष बन करके मैं अपनी बातों को रख सकूं। लेकिन इस बार बिहार की जनता ने इतना घटिया मार्जिन इनको दिया। उन्होंने कहा कि भाई, आप हमारे हक और हकूक की बात करते नहीं है, आपको केवल अपनी पार्टी की पड़ी है। इतने ओवर कॉन्फिडेंट आप हो चुके हैं कि हर बार आपको यही लगता है कि मैं चाहे कोई यात्रा करूं ना करूं, किसी विधानसभा में जाऊं ना जाऊं, मेरा काम हो जाएगा,
मैं अपनी सीटें निकाल लूंगा। तो बिहार की जनता ने इस बार तेजस्वी यादव को साइडलाइन कर दिया। अच्छा, इसमें एक और बात है, राघोपुर के कई मित्रों से हमारी लगातार बात हो रही है। राघोपुर के जो लोग हैं वो खड़े होकर के एक ही बात कहते हैं कि आप एक बात बताइए, तेजस्वी यादव जो यात्राओं की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव इस विधानसभा में जाते हैं, उस जिले में जाते हैं, राघोपुर कितने बार आए हैं? पटना से ठीक बगल वाली सीट उनकी, वहां राघोपुर पटना से जाने में आपको मैक्सिमम अगर टाइम लगेगा तो 30 से 35 मिनट का टाइम लगेगा। और राघोपुर के अगर विकास की बात करें, विधायक यही है वहां से, तेजस्वी यादव ही हैं, और वहां पर आज तक आपको जाने के लिए पुल नीतीश कुमार का चढ़ के जाना पड़ता है। और अगर आंतरिक विकास की बात करें तो राघोपुर में विकास के नाम पर कुछ नहीं है। एक हॉस्पिटल बनवाया गया था तो इनके जो भाई हैं तेज प्रताप यादव, उसमें से सारी मशीनें उठा करके ले गए, सारे के सारे बेड्स उठा करके ले गए, स्कूलों की हालत चरमराई हुई थी। और तेजस्वी यादव अगर अपने ही सीट पे ध्यान नहीं दे रहे, अपने ही सीट पे महीने में 4 बार जाकर के लोगों का हाल नहीं लेते हैं, तो ये पूरे बिहार का हाल किस हिसाब से लेंगे? लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि जैसे ही पार्टी हारी थी विधानसभा चुनावों में, उसके बाद तेजस्वी यादव विदेश चले गए थे। जब कार्यकर्ताओं का मनोबल उस समय बढ़ाना था, नेताओं का मनोबल बढ़ाना था, वो विदेश यात्रा पे निकल गए थे, छुट्टियां मना रहे थे। लेकिन अब ये अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करने की बात कर रहे हैं। ये सारी की जो सीख है वो बड़े भाई से आ रही है। बड़े भैया कौन? जो केंद्र में मोदी को केवल और केवल गाली देने का काम करते हैं। कौन? राहुल गांधी। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आए, 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए, राहुल गांधी कहां थे? पता चल रहा है, फुटेजेस वहां से आ रही है कि राहुल गांधी विदेश में घूम रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाकर के कोल्ड कॉफी और वो कॉफी फेंटने का काम करने जा रहे थे वहां पर। उसके अलावा यही चीज अब तेजस्वी यादव सीख गए, वही चीज अखिलेश यादव सीख गए। बिहार में इतनी करारी हार, बिहार की जनता ने सोचा कि तेजस्वी यादव इतनी बुरी तरीके से हार गए। अरे हमने 2-4 वोट तो दिए ही थे, और वो चीज देखने को मिली कि इतनी बुरी तरीके से इनकी सीटें गिरी। तो यही कारण है, जब जनता का मनोबल बढ़ाना था, जब कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना था, जब अपने नेताओं का मनोबल बढ़ाना था, आप विदेश में बैठ करके कॉपी फेंट रहे थे। तो ये तो होगा ही, और इस प्रकार की तस्वीरें बार बार आएंगी। अब कहा जा रहा है ये यात्रा हर जिले में होकर के निकलेगी, हर विधानसभा में होकर के निकलेगी, और जितने इनके विधायक हारे हैं, ये 2-2 की शिफ्ट में लोगों को, उन सारे विधायकों को बुलाने वाले हैं जो अपनी सीटों को हार गए, जिन्हें इन्होंने टिकट दिया था, और उनसे पूछने वाले हैं कि क्या क्या कमियां रही हैं हमारे अंदर। आपकी कमियां उनसे पूछने की क्या आवश्यकता है? आप जाकर के बिहार की जनता, चलते फिरते अपने आवास से निकलिए, रोड के बाहर जाकर के किसी से पूछ लीजिए कि हमारी सरकार में क्या कमियां थी। वो खुद बताएगा कि किस प्रकार से महिलाओं के साथ आए दिन दुष्कर्म की खबरें आया करती थी। वो खुद बताएगा कि आपके पिता ने कैसे चारा चोरी करके पूरे बिहार को बर्बाद किया था। वो खुद बताएगा कि कैसे आपके नाम पर हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी है, और वो भी किस वजह से? क्योंकि आपके बाबूजी रेल मंत्री रह चुके थे। सर, लेकिन एक तरफ निशांत कुमार भी अपनी सद्भावना यात्रा पे निकले हुए हैं, उसी बीच वो मंत्री भी बने हैं, और अब उनके ही सामने तेजस्वी यादव भी अपनी यात्रा निकालने की सोच रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम युवाओं को ज्यादा इसमें टारगेट करेंगे। तो ये जो युवा राजनीति का अब जो कंपटीशन बिहार में शुरू हो गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी अपने आप को युवा नेता कहते हैं, अब निशांत कुमार की भी एंट्री युवा नेता के रूप में ही हुई है, और दोनों यात्रा कर रहे हैं, दोनों कह रहे हैं कि हम युवाओं को टारगेट कर रहे हैं। तो युवा कंपटीशन जो दिख रहा है, इसका क्या महत्व निकल कर आता है? युवा कंपटीशन यही है। अब तक तेजस्वी यादव इकलौते थे, उनको लगता था कि बिहार की राजनीति में माय फादर वॉज किंग, मेरे पिताजी राजा थे, आई एम द प्रिंस, मैं राजकुमार हूं, और यही करते हुए मेरा जीवन चला जाएगा, मेरा जीवन बीत जाएगा, मैं राजनीति में कद्दावर नेता बने रहूंगा। लेकिन उनके लिए कंपटीशन कौन खड़ा हो गया? उनको लगता था कि नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार को कभी राजनीति में आने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन अब जब निशांत कुमार राजनीति में आए तो पहला धक्का तेजस्वी यादव को वो लगा। और तेजस्वी यादव, सोचिए हिपोक्रेसी की सीमा देखिए कि तेजस्वी यादव बहन राबड़ी देवी, माताजी राबड़ी देवी, और उसके बाद बहनें जो है वो सारी की सारी लगातार ट्वीट करके कहने लग गई कि देखिए ये होता है नेपोटिज्म, ये होता है राजनीति के अंदर नेपोटिज्म। और हिपोक्रेसी ये है कि सारे के सारे खुद नेपोटिज्म के तहत आए हुए हैं, सबके सब खुद नेपोटिज्म। तेजस्वी यादव भी नेपोटिज्म के ही प्रोडक्ट हैं। तो अपने भाई के वक्त में नहीं बोलना है, लेकिन अब जब निशांत को मौका मिला तो निशांत के लिए सारे बोल रहे हैं। अब सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर तेजस्वी यादव को लग रहा है कि अब तक मेरे लिए नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार के ऊपर
ऊपर एंटी इनकम्बेंसी हावी हो सकती थी तो मैं उन्हें हरा भी सकता था। लेकिन अब अगर निशांत आ गए हैं तो मेरे लिए निशांत कॉम्पिटिटर हो गए, और निशांत आते ही सबसे पहले जनता के बीच में जाने की बात कर रहे हैं, जो मैंने आज तक कभी कुछ किया नहीं, जो मैं जनता के बीच में जाकर के बातचीत करने का प्रयास नहीं कर पाया। आज तक मैंने किसी भी प्रकार की कोई यात्रा नहीं निकाली, तो ये अब तेजस्वी यादव को बुरी लग गई, खटक गई। निशांत अब अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, अलग अलग जिलों में जाकर के, अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के लोगों से बातचीत करने वाले हैं। तो उसी के कॉम्पिटिटर बनके तेजस्वी यादव खड़ा होना चाहते हैं। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि अब अगर वो यात्रा निकाल रहे, कॉपी कैट, जो वो कॉपी चीटिंग जो होता है वो करने का काम आज के टाइम पर तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और वो राजनीति में स्पष्ट हो रहा है। और राजनीति में जनता समझती है कि चीटिंग कौन कर रहा है, पहले कौन शुरू कर चुका था। हमने लगातार बताया है कि निशांत इस यात्रा को निकालने वाले हैं। अब आपके दिमाग में 2 महीने बाद निशांत के आपके दिमाग में ये चीज आती है कि चलो एक यात्रा हम भी निकाल ही लेते हैं, निकल ही जाते हैं अपनी महंगी महंगी गाड़ियों में जनता से मिलने के लिए। तो वो जुड़ाव आप नहीं ले पाएंगे जनता से, वो कनेक्शन आपको नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि ये यात्रा भी कहीं ना कहीं जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जिनसे हमारी बात हो रही है, वो खड़े होकर के यही कह रहे हैं कि ये यात्रा भी एक फेल यात्रा होगी, फेल्ड यात्रा होगी, और तेजस्वी को इस यात्रा से भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। और अगर वो 29 के लोकसभा चुनाव को साधना चाहते हैं तो उसके लिए उनकी पार्टी में नेता अच्छे होने चाहिए। उनकी पार्टी के नेताओं के अगर आप नाम सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि किसी के ऊपर फलाना कॉन्स्पिरेसी का केस है, किसी के ऊपर किसी और चीज का केस है, कोई चारा घोटाला में बार बार इनके जो पार्टी के सुप्रीमो है लालू यादव, वो बार बार कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं, इनको भी चक्कर काटना पड़ता है। भाई जो परिवार से अलग हो चुका है उस बेचारे को भी चक्कर काटना पड़ता है। तो ये तो आप कर रहे हैं, तो कहां से आप लोकसभा चुनाव और कहां से आप विधानसभा चुनाव जीतिएगा? ये बिहार की जनता पूछ रही है, खुद पूछ रही है। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव भी अब अपनी यात्रा निकालने की शुरुआत कर रहे हैं। वो पटना में एक बहुत बड़ी बैठक करने वाले हैं, अपने नेताओं को, अपने विधायकों को बुलाकर वहां जानना चाहते हैं कि आखिर विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें वोट नहीं मिले और जनता ने उन्हें नकार दिया। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी बिहार।